वो अपने बैट से एक बॉल को हिट करते हुए दिखा है, थ्रो करते क्या हैं ना, आपने तो बॉल जो है ना वो एक कर्व पाथ के लॉन्ग, ठीक है, जिसे हम वो ट्रेजेक्ट्री। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, क्या आपने कभी शाहिद अफरीदी को, जो हमारे बैट्समैन हैं बड़े मशहूर से, उनको क्या अपने बैट के साथ जो है बॉल को हिट करते हुए देखा है? क्या आपने रोनाल्डो जो है उसको फुटबॉल को किक करते हुए देखा है? क्या आपने कभी भी किसी गन से जो है वो बुलेट को फायर होते हुए देखा है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि वो जो बॉल है, फुटबॉल है, या फिर हमारे पास वो जो है एक बुलेट है, वो कौन सी मोशन परफॉर्म करती है, वो किस तरह से जाती है? चलिए इसको देखते हैं। लेट्स वो जैसे वो हमारे पास शाहिद अफरीदी है, जैसे ही वो अपने बैट के साथ उस हॉट बॉल को जो है वो हिट करते हैं, तो वो जो बॉल है वो एक टू डायमेंशनल मोशन जो है वो परफॉर्म करती है। वो जिस जगह से हिट की जाती है वहां से एक पैराबोला, एक कर्व की पाथ के लॉन्ग, ठीक है, एक कर्व पाथ के लॉन्ग जो है मूव करते हैं। उस कर्व पाथ को जो है वो हम पैराबोला पाथ भी कहते हैं। तो वो इस तरह से मूव करती है। इसी तरह अगर रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल को किक करेगा, तो वो फुटबॉल जो है उसके पांव से जो है वो बाउंड्री के क्रॉस या फिर वो जो दूर जाके गिरेगा, तो वो एक पैराबोला, एक कर्व पाथ जो है ना, वो फुटबॉल जो है ना वो मोशन परफॉर्म करता है। और उस मोशन के अंदर हो रहा क्या होता है कि वो जो बॉडी है वो साथ साथ, देखें क्या हो रही है, वो आगे भी जा रही होती है और साथ साथ ऊपर भी जा रही होती है। जब वो उसको रोनाल्डो किक करता है फुटबॉल को, तो वो फुटबॉल जो है वो साथ साथ ऊपर भी जा रहा होता है और साथ साथ वो आगे भी जा रहा होता है। तो इस तरह की मोशंस को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है फिजिक्स के अंदर बच्चों। वो नेम हमारे पास क्या है, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा आज का टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले पहले जो है वो हम स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों पढ़ चुके हैं। चाहे वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल मोशन थी अलोंग द एक्स एक्सिस, या वो स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग द वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ से। तो ये हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ चुके हैं और उसके रिलेटेड जो है वो तीन इक्वेशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आई एम योर प्रोफेसर and welcome again. In this lecture we will learn about the projectile motion, which is the lecture number 10, and SLO P11B06. This is SLO from the new curriculum and part 1 physics, and the chapter number 2 name is force and motion. ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास जो है SLO, ये P11B06, बच्चों को बता दूं जो नए हैं चैनल के ऊपर, ये एसएलओ हमारे पास क्या था, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स। और P11 का मतलब क्या था, ये फिजिक्स जो है ना वो 11वीं क्लास की बच्चों फिजिक्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 है, उसे क्लास 11 भी कहते हैं। ये उसके 11 के, और ये बी के हमारे पास ये डोमेन है बेसिकली। इस जिस डोमेन का नाम मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में से जो है ना वो छठा हमने जो है वो कॉन्टेक्ट एसएलओ जो है ना वो पिकअप किया हुआ है। और वो एसएलओ क्या है, जार्विस बताएगा हमें। जार्विस बताएगा, कैन यू टेल मी दैट व्हाट्स द एसएलओ 06 ऑफ डोमेन बी? Hi, Professor. SLOP11B06. Evaluate and analyze projectile motion in the absence of air resistance. This includes solving problems making use of the below facts. I, horizontal component, EV, jaw of velocity is constant, R. Acceleration is in the vertical direction and is the same as that of a vertically free-falling object. Lanarnarshin. The horizontal motion and vertical motion are independent of each other. Situations may require students to determine for projectiles. How high does it go? How far would it go along the level land? Where would it be after a given time? How long will it remain in flight? Situations may also require students to calculate for a projectile launched from ground, height, the launch angle that results in the maximum range, relation between the launch angles that result in the same range. थैंक्स जावेद। अच्छा तो बच्चों देखो, आपने एसएलओ सुना, उसको मैं इजी वर्ड्स में अगर आप लोगों को समझाऊं ना, तो वो एसएलओ के अंदर बता के पूछ क्या रहा है बोला कि आपने जो है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना उसको स्टडी करना है। और उसके अंदर 2 से 3 कंडीशंस हैं। वो क्या है, सबसे पहली कंडीशन, मेन कंडीशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपने जो एयर रेजिस्टेंस है ना उसको आपने निग्लेक्ट कर देना है। आपने ये सोचना है कि जैसे एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो मौजूद है नहीं है हमारे पास। और जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बॉडी की जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो
बच्चों वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया, एक ये कंडीशन होगी, उसका ये एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। तो ये दो तीन हमारे पास कंडीशन है, इन सबको जो है ना वो डिस्कस करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम दोबारा फिर से जो है तीन टॉपिक्स क्लियर करेंगे। हम ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेसमेंट। के जब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल कहते हैं बच्चों, बताता चलूं कि वो जो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही होती है ना, जैसे फुटबॉल था, वो बॉल थी, वो बुलेट था ना, तो वो जो सारी मोशंस है ना, वो हमारे पास कौन सी मोशन है, वाला हमारे पास उन मोशंस को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो वो बॉडी बॉल फुटबॉल और उस बुलेट को हम कहते हैं बच्चों क्या बोला, प्रोजेक्टाइल, उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और वो जो पाथ फॉलो करता है ना, उसे हम कहते हैं क्या बोला, प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्टरी, उस पाथ को कहते हैं। तो बच्चों चलते हैं इस लेक्चर के जो है ना वो फर्स्ट पार्ट की तरफ, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल। Part 1. What is projectile motion? अच्छा, तो बच्चों बताता चलूं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज है बोला। इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर मैं वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन करूं तो वो कहता है टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की टू डायमेंशंस के अंदर मोशन। ठीक है, टू डायमेंशन का मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टली और साथ साथ जो है ना एज वेल एज जो है ना वर्टिकल भी जो है ना बॉडी मूव करे, मतलब साथ साथ आगे भी जाए, साथ साथ ऊपर भी जाए, या साथ साथ नीचे भी आए और साथ साथ आगे भी जा रहा हो। तो इस तरह की जो मोशन है हमारे पास उसे टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, और अंडर द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि जो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना हमारे पास, ये हमारे पास वो जी है जिसको हमने कल फाइंड आउट किया था कि जी हमारे पास क्या बोला, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक हो गया, वो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना वो जो वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो टू डायमेंशन को समझने के लिए हम तो थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना वो एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर जो है ना वो मुस्तकीम भाई जो है ना वो खड़े हैं, और वो उस बॉल को जो है ना वो वहां बिल्डिंग के ऊपर से जो है ना वो थ्रो करते हैं। और जैसे ही वो देखें कि वो मुस्तकीम भाई जो है ना बॉल को थ्रो करते हैं ना, तो बॉल जो है ना वो एक कर्व पाथ के लॉन्ग, ठीक है, जिसे हम वो ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और इसको पैराबोला की शक्ल में ये होता है। तो ये ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म में जो है ना वो बॉल नीचे की तरफ जो है ना जाके गिरता है। तो ये हमारे पास जो मोशन होती है, देखें वो बॉल जो है ना वो साथ साथ क्या हो रही है बोला, जब वो इस पोजीशन पे आई वो साथ साथ आगे भी जाई जा रही है, साथ साथ वो नीचे भी आई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि उसके टू डायमेंशन के अंदर मोशन है, इसलिए इसे टू डायमेंशन मोशन को और एक नया नाम दे दिया हमारे पास, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक हो गया, तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बॉडी जो है ना वो जब मुस्तकीम भाई जो है ना वो उस बॉल को, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो जब उसको फेंकेंगे ना, तो वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ना बॉडी कवर करती है जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो परफॉर्म करती है। तो उसको बच्चों हम समझते हैं और सीखते हैं। तो लेट्स सपोज जब वो इसको यहाँ से बॉल को थ्रो करेगा ना, तो ये जो बॉल है हमारे पास वो यहाँ से मूव करते करते लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसे सीधे नीचे आगे जो है ना यहाँ फॉल कर देगी, ग्राउंड के साथ जो है कोलाइड कर देगी। देखो यहाँ पे आगे गिर जाएगी। तो हमने जब, अच्छा एट द इंस्टेंट जब उसको हमने गिराया ना बच्चों, ये याद रखना है। अच्छा, मुस्तकीम ने जब उस बॉल को थ्रो किया ना, तो उसने उस बॉल को बिल्कुल सीधा थ्रो किया। ठीक है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, फेंकते वक्त जो है ना उसको नीचे की तरफ नहीं फेंका। अगर नीचे की तरफ फेंका होता तो वो बॉडी जो है ना वो सीधी नीचे की तरफ आती। लेकिन मतलब एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब जहां से उसको फेंका गया ना बच्चों, तो वो फेंकते टाइम जो है ना उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी। मतलब बॉडी को हमने जो है ना वो बिल्कुल सीधा फेंका। ठीक है, मतलब जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी ना, ठीक है, वो अलोंग द क्या थी हमारे पास बोला, एक्स एक्सिस थी। जो बॉडी की यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या थी बोला, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो अलोंग द क्या थी बोला, एक्स एक्सिस थी। और लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो बॉल मूव करती 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 कहीं दरमियान में यहाँ पे आके पहुंची है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा बोला, कि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी देखें वो साथ साथ जो है वो डाउनवर्ड भी आ रही है। ठीक है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड भी है, और साथ साथ क्या हमारे पास बोला, फॉरवर्ड भी है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर एट एनी, इसे कहते हैं कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो है ना हमने वेलोसिटी बेसिकली फाइंड करें ना, इसे हम जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी जहां से हमने इसे थ्रो किया, और इसे हम फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या एट एनी पॉइंट भी कह सकते हैं, रास्ते में कहीं पे भी जो वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो उसके भी फिर जो है ना वो दो कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा जो हमारे पास वो वी एफ होगा ना, तो वी एफ वाई भी होगा, और साथ में वी एफ
एक्स भी होगा। ठीक हो गया? ये दोनों इसकी कंपोनेंट, मतलब वो साथ-साथ आगे भी जा रही है, साथ-साथ वो जो है ना वो डाउनवर्ड भी जो है ना वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। और बॉडी ने जो है ना वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेट्स सपोज वो यहाँ से लेके जो है ना वो कितने डिस्टेंस के ऊपर जाके गिरेगी। ठीक है? ठीक है, तो ये हमारे पास उसका क्या है बोला, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एक्स के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर हमने यहाँ से उसकी हाइट फाइंड करनी हो जहां से उसको फॉल करवाया गया था, तो वो वर्टिकल हाइट का जो ये जो है ना इसको हम वाई कर लेते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं हमारे पास दो एक्सिस है। ठीक है, एक वाई एक्सिस है, एक हमारे पास क्या बोला एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस था और ये हमारे पास क्या बोला, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो इसकी ये जहां से हमने इसको फेंका है, ये जो हाइट होगी इसको हमने वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल उसकी ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पे दो तीन जो कंडीशन जो हमने समझनी है ना बच्चों, वो याद रखना है। देखो यहाँ पे वो कहता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ पे कंडीशंस, ये मेन चीज बच्चों समझने वाली बातें हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये तीन कंडीशन है उसकी। सबसे पहले वो कंडीशन कहता है कि आपने जो है ना वो एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो निगलेक्ट कर देनी है। मतलब जब ये बॉल जो है ना वो यहाँ से मूव कर रही होगी ना, तो इसको रास्ते में रोकने वाली कोई भी जो है ना वो एयर इसके अगेंस्ट जो है ना वो एक्ट नहीं करेगी, कोई वर्क डन जो है ना नहीं करेगी। मतलब इसकी वेलोसिटी को जो है ना वो डिक्रीज नहीं करेगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। डिक्रीज नहीं करने का मतलब क्या बोला कि बॉडी की जितनी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉडी को उसने थ्रो किया ना यहाँ से, ठीक है थ्रो किया, तो जितनी वेलोसिटी लेट्स सपोज अगर यहाँ पे वो 3 मीटर पर सेकंड है ना, तो जब बॉडी मूव करती करती यहाँ पे आएगी, तो इस पॉइंट पे भी जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ही होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई, उसके अगेंस्ट जो है ना वर्क डन करने वाला जो है ना वो कोई फोर्स वगैरह, कोई रेजिस्टेंस जो रुकावट जो है ना वो मौजूद है ही नहीं। जब कोई चीज रोकने वाली ही नहीं होगी, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू कम ही नहीं होगी। तो इसलिए वो कहता है कि जब हमारे पास निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, जब आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दोगे, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ना वो कांस्टेंट रहेगी या फिर सेम रहेगी। ठीक है, तो वो या तो वो सेम रहेगी या फिर क्या रहेगी बोला, वो कांस्टेंट रहेगी। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, चाहे वो इनिशियल पॉइंट पे ले लो, फाइनल पॉइंट पे ले लो, एट एनी इंस्टेंट या एट एनी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। और जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों सेम रहेगी ना, तो फिर हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन होगा, देखो ना हमने कहा था एक्सेलरेशन की याद हो, डेफिनेशन ये होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, कि वो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आने का जो रेट है, मतलब वो वी एफ माइनस वी आई होता था। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो फिर हम फाइनल और इनिशियल, ये भी 3 मीटर पर सेकंड लेट्स सपोज, और ये भी 3 मीटर पर सेकंड, तो हम जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो दोनों को माइनस करने से आंसर 0 आता है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको आप ए एक्स कहोगे, ठीक है, तो वो ए एक्स का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा बोला, 0 आएगा। बस ये जो दो तीन बातें हैं ना आप लोगों ने याद रखनी है, इन कंडीशंस को ही अप्लाई करके जो है ना अब हम दूसरे पार्ट के अंदर जो है ना वो प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो है ना वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग को जो है ना ये डेफिनेशन, उसके बाद ये जो एग्जांपल्स, तीन एग्जांपल्स की हमने, वो एग्जांपल्स और डायग्राम से जो है ना और कंडीशन से जो है ना आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं बच्चों इस लेक्चर के जो है ना सेकंड पार्ट की तरफ। Part 2, projectile displacement. अच्छा बच्चों, तो लेक्चर का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है बोला, प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो याद हो, अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट हमने दो फाइंड करने हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी, और लेट्स सपोज अगर बॉडी को हमने नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर दे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका कहां से कितना होता है, या जिस पॉइंट से हमने फेंका है वो वर्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अच्छा अब ये बात ध्यान सुनिए, वो पीछे याद करें, वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें से जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास, एस इज इक्वल टू कौन सा वाला हमारे पास सेकंड इक्वेशन होता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबको याद होगी, और हमने याद करे उस इक्वेशन को यूज करते हैं, उसको ड्राइव करते हमने ये सीखा था कि ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, ये ओनली फॉर द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वो स्ट्रेट लाइन क्या बोला, वर्टिकल भी हो सकती है। ये बात हमने याद रखी है। अब चूंकि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलग फाइंड करना चाहते हैं ना, तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन
के ऊपर है और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है बराबर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो जब आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है यहाँ पे तो हम इसको इसी इक्वेशन को वर्टिकल फॉर्म के अंदर जो है ना वो उसे कन्वर्ट कर लेंगे। और कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, इस चीज को सीखते हैं और फाइंड करते हैं आखिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज हमें क्या आती हैं, कैसे हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कैसे पता लग जाएगा कि अगर हम किसी बॉडी को यहाँ से थ्रो करें तो वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जाके जो है ना वो कवर करेगा, यहाँ हमने कितनी हाइट से फेंका हो, ठीक है। तो वो सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको ड्राइव करके दिखाऊं, अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों इस सारी की सारी इक्वेशन को आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए अब डिस्टेंस, अब जो डिस्टेंस बॉडी ने इस इनिशियल से वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया हुआ है ना उस डिस्प्लेसमेंट या जो का नाम हमने क्या रखा है डिस्टेंस, इसलिए क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, तो एस जो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम क्या है हमारे पास बोला एस। तो हमारे पास यहाँ पे एस की जगह पे क्या आ जाएगा बोला सिंपली एक्स आ जाएगा। सारी चीज हर एक चीज को आपने हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर देना है। अब जो हमारे पास वी आई है तो वो बन जाएगा वी आई, हमारे पास क्या बोला इधर वी आई एक्स आ जाएगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल। उसके बाद टी आएगा हमारे पास यहाँ पे बच्चों, चलो टी आ गया। उसके बाद प्लस 1/2, अब यहाँ पे ए है तो ए की जगह हमारे पास क्या बोला ए एक्स आ जाएगा, और टी भी हमारे पास क्या जाएगा, टी के साथ कोई भी एक्स या वाई नहीं आएगा। टी जो है वो 3 डिमेंशन में नहीं होता, टी जो है वो 4th डिमेंशन, वो खुद एक डिमेंशन है टी जो है, ठीक है। टी इज द 4th डिमेंशन, आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ठीक है। एक्स इज द फर्स्ट डिमेंशन, वाई इज द सेकंड डिमेंशन, जी इज द 3rd डिमेंशन एंड टी इज द 4th डिमेंशन, ठीक हो गया, आप लोगों ने याद रखना है। तो ये 4D है, टी जो है 4D में होता है। तो अच्छा अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज जो है ना वो पुट करके देखते हैं आखिर हमारे पास जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट आता क्या है और क्या नहीं आता, इसको देख लेते हैं। अच्छा तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास ए एक्स है ना, देखो बच्चों ए एक्स हमने कहा था कि जो एक्सेलरेशन है जो बॉडी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब वेलोसिटी चेंज नहीं ना होती बच्चों तो हम ये कहते हैं कि चूंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है। अब मैं ए की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा x इक्वल्स टू, और ये हमारे पास जो वी आई एक्स है जो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को फेंका हुआ है, ठीक है, ये सेम ही है। जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उतनी ही हमारे पास जो है ना वो बेसिकली वो बॉडी की सॉरी जितनी जितनी इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका है ना वो सेम वेलोसिटी के साथ जो है ना वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर जो है ना हॉरिजॉन्टली मूव करता रहता है। तो अब जिस वेलोसिटी के साथ फेंका हुआ ये हमारे पास वी आई एक्स एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास क्या बोला टी आ गया, और यहाँ पे प्लस 1/2 ए की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इधर टी का स्क्वायर 0 के साथ ये टर्म सारी मतलब ये सारा खत्म हो जाएगा। तो इधर हमारे पास जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वी आई, और हमारे पास यहाँ पे इधर टी आ जाएगा वी आई एक्स और टी। ये हमारे पास जो है ना बच्चों क्या आ जाएगा वाला हॉरिजॉन्टल वो डिस्प्लेसमेंट आ गया जो बॉडी जो है ना वो कवर करेगी जब उसको हम जो है ना वो यहाँ से फेंकेंगे, ठीक है। अब इससे अगला जो काम है हमारे पास वो क्या है बोला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो हमारे पास ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज इसी इक्वेशन को यूज करके जो है ना हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, लेकिन इस इक्वेशन को जो है ना वर्टिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। और वर्टिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो ऐसे जैसे कि हमारे पास ये देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है ना वो वाई को इंडिकेट कर रहा है, वाई, ठीक है, जितना वाई है। तो हम यहाँ पे एस की जगह पे क्या पुट करेंगे बोला नो इक्वेशन, इसको कह दो अब चाहे इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है। तो हमारे पास नो इक्वेशन 1 बिकम्स नो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब क्या है बोला एस की जगह पे हमारे पास यहाँ पे वाई हो जाएगा इक्वल्स टू, अब वी आई, तो वी आई की जगह हमारे पास आएगा वी आई वाई आ जाएगा, टी एज इट इज आ जाएगा प्लस 1/2 ए वाई, और हमारे पास जो है ना यहाँ पे टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म के अंदर अब यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि जब हमने यहाँ से बॉडी को जो है ना थ्रो किया यहाँ से ऊपर से ऐसे सीधा फेंका, ठीक है,
तो हमने उस वक्त उसको बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका था कि वर्टिकल डाउन ऊपर या नीचे फेंका था भला। और ये बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि जब हम बॉडी को यहाँ से थ्रो करते हैं ना, किसी बॉल को हम यहाँ से थ्रो करेंगे, ठीक है, तो थ्रो करेंगे तो बॉडी जो है ना वो कुछ देर के लिए बिल्कुल सीधा होती है, फिर उसके बाद जो है ना वो डाउनवर्ड एक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्शन। ठीक हो गया। तो हम जिस पॉइंट जब इनिशियली उसको फेंकते हैं ना, तो इनिशियली बिल्कुल हॉरिजॉन्टली उसको फेंकते हैं, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस जो है ना वो नहीं फेंकते। तो इसलिए इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो है वो बॉडी की जो हमारे पास वो होगी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी बोला, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वो बच्चों किसके बराबर होगी बोला, वो 0 के बराबर होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया। और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन कौन सा आता है, अब वर्टिकल एक्सेलरेशन तो है ना हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वो 0 हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन, सॉरी वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन मैंने कहा था कि वो जो बॉल को जो है ना वो ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो डाउनवर्ड एक्ट करने वाला जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कौन कौन सा वाला, वो ग्रेविटी है। ठीक है, वो जी एक्सेलरेशन था। तो वो जी ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास अगर हमने वो इससे पिछले लेक्चर के अंदर जी की जो है ना वो साइंस पढ़ ली है कि वो अगर वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा कोई बॉडी तो उसके लिए जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर कोई बॉडी अपवर्ड एक्ट कर रही होगी तो उसके लिए जी की वैल्यू क्या आगे वाला नेगेटिव होगी। ये आप लोगों ने बच्चों याद रखना है। तो यहाँ पे जो बॉडी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए वाई होगा ना वो इक्वल टू किसके आएगा बोला, वो सॉरी जी के आ जाएगा। हमारे पास वो जी आएगा। ठीक है, जो ए वाई हमारे पास होगा एक्सेलरेशन जो उसका। अब ये वाली स्प्लिट करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल टू, इधर आएगा 0 टी प्लस 1/2 और ए वाई की जगह पर आएगा हमारे पास जी, और इधर आएगा टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये 0 के साथ मल्टीप्लाई खत्म। तो यहाँ से वाई आ जाएगा हमारे पास 1/2 जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया उस बॉडी का, जो कि बेसिकली हमें चाहिए था कि वो बॉडी जो है ना वो कितने वो हाइट के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हमें ये पता लग जाए जो टाइम है ना वो उसे कितना टाइम लगा यहाँ से वो कोलाइड करने में, टाइम पता लग जाए, तो टाइम का हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो है ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो पता लग जाएगा। तो ये हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। इसको भी जनरलाइज करने के लिए, चूंकि हमने यहाँ पे कहा था कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और जो फाइनल वेलोसिटी वो जो कि वी आई एक्स और वी आई वाई दोनों बराबर है ना, हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप जो है ना वो नोट कर सकते हो कि हमारे पास जो वी आई एक्स है वो बराबर है वी एफ एक्स के। तो उसको हम सिंपली जो है ना वो वी एक्स का नाम ही जो है ना वो दे देते हैं। ठीक है, ये नाम देके तो हम यह जनरलाइज जो है ना उसको वी एक्स भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है सिंपली। ठीक हो गया, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना वो सेम है, तो एक सिंपल सा नाम देने के लिए, उसको जनरलाइज करने के लिए हम जो है ना वो वी एक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास जो ना उसका सेकंड पार्ट था, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली हॉरिजॉन्टली भी और साथ में वर्टिकल भी। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो, जीरोस क्यों उठ गया, तो आप लोगों ने ये ध्यान से समझ लेना है। समझ नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, मैं समझा दूंगा दोबारा। ठीक है, तो इसके चलते हैं लेक्चर की जो है वो थर्ड पार्ट की तरफ। Part 3, Projectile Velocity. अच्छा, उसके बाद लेक्चर के थर्ड पार्ट के अंदर जो है ना बच्चों याद रखना है वो हमारे पास क्या प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। अब हम ये बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं कि बेसिकली जब बॉडी को हमने फेंका यहाँ से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो उसकी कितनी वेलोसिटी थी, उसके बाद जब वो टकराया जमीन से पहले पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब कुछ जो है ना वो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए थोड़ी सी हम एक और जो है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ग्राफ तो वही है, लेट्स सपोज हमारे पास वही मुस्तकीम भाई है। ठीक है, और वो जो है वो लेट्स सपोज यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे कोई फुटबॉल पड़ा हुआ था। ठीक हो गया, उस फुटबॉल को जो है ना वो किक लगाते हैं, तो वो जो फुटबॉल जो है ना आपको पता है वो कर्व पाथ के अंदर जो लॉन्ग जो है ना वो ऐसे मूव करता हुआ ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब उसने उस फुटबॉल को हिट किया ना बच्चों, तो वो फुटबॉल जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी से ऐसे ऊपर की तरफ जो है ना वो, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास वो ये उसकी वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ जो है ना उसने उसको हिट किया, तो बाद में जाके देखते हैं उसकी कितनी, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो हम जो है ना उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक हो गया।
तो जब वो इस पॉइंट पे किसी एनी इंस्टेंट के ऊपर पहुंचेगा जाके, तो वो साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी मूव करेगा, साथ साथ जो है ना वो डाउनवर्ड भी जो है ना वो मूव करता जाएगा साथ साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमने जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी को फेंका जो है ना, वो ऐसे इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास वी आई थी। ठीक हो गया। लेकिन जो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कि ये चूंकि साथ साथ आगे भी जा रहा है साथ साथ ऊपर भी जा रहा है ना, तो इसका मतलब इस वेलोसिटी की जो है ना वो दो कंपोनेंट है। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास ये जो वी आई था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास वो वी आई वेक्टर था। ठीक है। अब वी आई वेक्टर जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो अलोंग द एक्स एक्सिस था उसके साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक हो गया। अब उसका जो प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस होगा ना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे डायग्राम जरा कम्प्लेक्स ना हो जाए तो इसलिए इसको साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नीचे वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा वी आई कॉस ऑफ थीटा, और जो हमारे पास ये वर्टिकल होगा ये हमारे पास होगा वी आई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये लोग एक्सिस था। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स। तो अब हमने इस डायग्राम की मदद से जो है ना इसके वो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, इनिशियल वाले भी और फाइनल वाले भी। और इनिशियल के अंदर भी दो कंपोनेंट्स आएंगे और फाइनल के अंदर भी दो कंपोनेंट्स आएंगे। हमने वेलोसिटी की याद करें, इससे दो लेक्चर्स पीछे जो है ना ये वेलोसिटी के कहा था, हमने दो वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी भी दो तरह की, ठीक है, जब हमने उसको वो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इस तरह जब वो फाइनल वेलोसिटी मतलब किसी एट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वो भी हॉरिजॉन्टल भी है और साथ में हमारे पास वो वर्टिकल भी है, तो इसलिए हमें वो दो दो काम जो है ना वो करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो करने के लिए हम पहले फाइंड करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो याद रखेगा वो हॉरिजॉन्टल भी होगी और साथ साथ वो वर्टिकल भी होगी। ठीक हो गया। अब हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होगी बोला, अब हॉरिजॉन्टल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी देखिए हमारे पास क्या है, वो कौन सा जो वेक्टर है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल हमारे पास, तो वो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो वी आई एक्स है अलोंग द एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हमारे पास क्या आएगी बोला, हमारे पास इसका कौन सा एक्स कंपोनेंट है, वो वी आई कॉस ऑफ थीटा है। ठीक है, ये जो वी आई कॉस थीटा है ना इसे हम वी आई एक्स भी कहते हैं, मतलब वी आई का एक्स वाला कंपोनेंट। ठीक है, और ये वी आई वाई है। ठीक है, वी आई वाई जो कि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो वी आई एक्स हमारे पास, ये वी आई एक्स हमारे पास आ जाएगा वी आई कॉस थीटा के बराबर, और जो हमारे पास दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो हमारे पास क्या आएगा बोला, वी आई वाई जो है वो बराबर आएगा वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर। ठीक हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया इनिशियल और वर्टिकल, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारे पास वो वर्टिकल वेलोसिटी आ गई। अब इसी तरह हमने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, इसे फाइनल वेलोसिटी कहो आप या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर या हमारे पास जो है वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है किसी भी वक्त पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हमारे पास अब वो फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी भी दो तरह की होगी, वो भी होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल। फाइनल वेलोसिटी को ना फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है, जब भी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है ना तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है कौन सा, वी एफ इक्वल टू हमारे पास वी आई प्लस ए और टी। ठीक हो गया। अब फार्मूला ये है, जब हमने हॉरिजॉन्टल करना है तो इस सारी इक्वेशन को हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और जब वर्टिकल करना है तो हमने इस सारी इक्वेशन को जो है ना वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है। अब मैं आपको वो डेरिवेशन बता देता हूँ कि वो आपको शायद वो कंफ्यूजन हो कि वहां से डायरेक्ट क्यों आ गया, तो अगर फार्मूले के जरिए भी करेंगे तो तभी यही आंसर आएगा। तो इधर आएगा हमारे पास वी एफ वाई। ठीक है, जब इसको सॉरी हॉरिजॉन्टल करेंगे ना तो ये आएगा हमारे पास वी एफ और एक्स। ठीक है, इक्वल टू, अब सारे सब में एक्स एक्स आएगा तो इधर आएगा हमारे पास वी आई एक्स प्लस ए एक्स और साथ में टी आ गया। सही है बच्चों, यार याद रखना है यहाँ से। और जो ए एक्स है हमारे पास क्योंकि वो जीरो है तो इधर हमारे पास जो वी आई एक्स है वो इधर एज इट इज प्लस यहाँ पे जीरो और इधर टी आ जाएगा, जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई के सारा जीरो हो जाएगा। और जो वी आई एक्स होगा वो हमें पता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वी एफ एक्स है वो यहाँ पे क्या बचेगा वी आई एक्स की। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो वेलोसिटीज हैं
वो आपस में क्या आ गया बोला, बराबर आ गई। ठीक है, ठीक है। तो वी एफ एक्स जो है वो देखें वी आई एक्स के जो है बराबर आ गया, और इसकी हमारे पास वैल्यू क्या थी बोला, वो तो हमारे पास वैल्यू थी वी आई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना बच्चों इसकी फाइनल जो है ना या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो है ना वो इस डेरिवेशन के जरिए आती है। ठीक है, अब सेम काम जो है वो वर्टिकल फॉर्म के लिए भी करना है, हमने उसकी जब वो निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो वो हमारे पास आ जाएगा वी एफ, और ये वी एफ कौन सा आएगा बोला, अलोंग दी वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल वाला आएगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास वी आई वाई प्लस ए वाई और टी। ठीक हो गया। अच्छा, और जब हम वो बॉडी जो है ना वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर मूव करती है ना, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म के अंदर, तो बॉडी जब यहाँ से हम मूव करवा रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ ना, तो ऊपर की तरफ मूव करवाते जो है ना उसका जो एक्सेलरेशन होगा, जो बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही हो बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो नेगेटिव साइन उसका आएगा। जब बॉडी डाउनवर्ड एक्ट कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा बोला, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ मूव कर रही हो, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा बोला, नेगेटिव आएगा। ठीक है, हम सपोज करते हैं ये जो पॉइंट है ना कि हाइट से पहले पहले, ठीक है, जो बॉडी डाउनवर्ड नहीं बल्कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करिए। ठीक है, वहां उस पॉइंट के लिए उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों वी एफ वाई इक्वल टू, अब वी आई वाई क्या था बोला, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो हमारे पास थी वो वी आई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और ए वाई हमारे पास जो होता है वो हमने अभी बड़ा देखा था कि जो ए वाई जो है हमारे पास जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो ना, तो आप लोग याद रखना वो माइनस जी के बराबर होता है, तो यहाँ पे रहेगा माइनस जी, और इधर हमारे पास टी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी का जो है ना वो कंपोनेंट आ गया। हाँ जी, नहीं अभी क्या 10 मिनट बस, और अंदर नहीं आना, बाहर ही रहो, बाहर ही रहो, बाहर रहो, क्या 10 मिनट और बस, दरवाजा आराम से बंद करके जाना। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ना उसकी वेलोसिटी आ गई फाइनल वाली अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पे चार वेलोसिटीज की वैल्यूज फाइंड की। ठीक हो गया, चार वेलोसिटीज वैल्यू ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक वेलोसिटी ये वाली, एक वेलोसिटी ये वाली। ठीक है, ये चार वेलोसिटीज हमने फाइंड कर ली। ठीक हो गया, एक हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी के अंदर हमारे पास, और ये इनिशियल वेलोसिटीज दो आ गई, इनिशियल वाली भी हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो है वो भी हॉरिजॉन्टल और हमारे पास जो है वर्टिकल आ गई, और ये किस फॉर्मूले के साथ ड्राइव की वो सब कुछ हमने जो है ना वो सीख लिया। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि जो है ना उसकी जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो देखिए बराबर आई है, और दोनों की वैल्यूज हमारे पास वी आई कॉस ऑफ थीटा है। ठीक हो गया, अब जब बॉडी मूव कर रही हो ना ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही हो, तो तब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और उसकी मतलब वो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो थी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ये था। लेकिन अगर हमने क्या करना हो उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो कि आखिर जो है उस बॉडी की वेलोसिटी की जो है ना वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट या फाइनल वेलोसिटी जब किसी बॉडी इस पॉइंट के ऊपर होगी, यहाँ पे कहीं पे भी होगी ना, तो उसकी जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो उस मैग्नीट्यूड को अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम वो पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो पढ़ चुके हैं, किसी भी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उस वक्त उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो उनका स्क्वायर लेके आप प्लस कर लें और उसके ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट डाल दें। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मौजूद है बच्चों, आप वो चेक कर सकते हैं जाके कि हम जब वेक्टर्स को किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो उसके कंपोनेंट के जरिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, उस लेक्चर के अंदर जो है हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की हुई है, जो इसका फर्स्ट सेकंड लेक्चर है, तो उसमें आप वो जाके सीख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होता है बोला, अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी जो v होगा सिंपल, तो हमारे पास क्या होगा बोला कि उस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारे पास क्या बोला वी एफ एक्स, उसका स्क्वायर लेना है, और उस पॉइंट के ऊपर जो उस बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा
उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है? और बाद में उसका हमने स्क्वायर रूट जो है वो ले लेना है। ये पाइथागोरस थ्योरम को जो है ना वो अप्लाई करके जो है ना वो हम बच्चों फाइंड आउट जो है वो करते हैं, ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का आसान तरीका है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका लिंक जो है वो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख के जो है ना वो देख सकते हैं कि हम जो है ना वो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? जब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों दिए जाए, ठीक है? और इसी के साथ साथ अगर हमें ये देखना हो ना बच्चों कि बॉडी का यहाँ पे जो है ना वो किस डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे एंगल थीटा फाइंड करना हो, ठीक है? तो याद हो उस डायरेक्शन को भी फाइंड करने के लिए भी जो है ना डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम वो एक रूल यूज करते हैं, वो tan थीटा वाला याद करें हम, ठीक है? तो वो tan थीटा जो होता था याद करें वो किसका होता था वाला हमारे पास कि वो जो वर्टिकल उसका हमारे पास कंपोनेंट और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था दोनों को हम डिवाइड करते थे। यहाँ मतलब यहाँ पे आएगा वी एफ वाई डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा वी एफ और साथ में एक्स आ जाएगा। और अगर tan तो जाके वो जो है इनवर्स हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे थीटा हमारे पास आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स और इधर आ जाएगा वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ और साथ में एक्स आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है ना उसका वो एंगल आ गया जो हमने एंगल फाइंड करना था। तो यहाँ से जो है ना वो लेक्चर हमारे पास एंड होता है। अगर आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है? वी एक्स एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे वी आई कॉस उसका स्क्वायर, यहाँ पे उसका स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज जो है ना वो अलग-अलग पुट करके जो है ना इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था बच्चों हमारा जो है लेक्चर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है? हमने उसकी वेलोसिटीज और जल्दी से इसको हम रिवाइज भी कर लेते हैं। हमने किया क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी किया, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन की, कहाँ-कहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन हमें रोजमर्रा जिंदगी में दिखाई देती है, वो फुटबॉल को किक करना और उसके बाद वो है बॉल को उसके साथ बैट के साथ किक उसको हिट करना, वो सारी एग्जांपल्स। उसके बाद हमने वो डिस्प्लेसमेंट कितनी बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कितना वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, लेट्स सपोज यहाँ से वो कितनी हाइट के ऊपर जाती है, वो वाले फार्मूलास वगैरह वो। तो ये अब ये सारा कुछ अब ये सब कुछ करने के बाद जो है ना वो आपके जहन में बच्चों के जहन में ना ये अक्सर ख्याल आता है कि आखिर जो है कि बॉडी जो है ना जब वो यहाँ से हिट किया उसको, ठीक है? जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है ना तो जब बॉडी को यहाँ से हिट किया तो वो आखिर कितनी दूर जा गिरेगी, ठीक है? उसको वो रेंज कहते हैं या वो कितनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगी उसको हम हाइट ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। और वो कितना टाइम लेगी जहां से फेंका और वहां तक जाने में, ये 3-4 चीजें जो है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसको मिस मत कीजिएगा। और हम ये भी देखेंगे आखिर किस खास एंगल के ऊपर जो है, ठीक है, किस खास एंगल थीटा के ऊपर जो है ना वो अगर हम बॉडी को जो है वो किक करेंगे तो उस एंगल के ऊपर जो है ना वो बॉडी मैक्सिमम दूर जा मतलब मैक्सिमम रेंज जो है ना वो कवर करेगी। ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो हम एनिमेशन के जरिए जो बड़े आसान तरीके से समझेंगे। तो इसके साथ इजाजत दें बच्चों, लेक्चर के एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। If you enjoyed today's lecture, don't forget to like, subscribe, and share physics with Professor with your friends.